बीच कल्चर जिसको हम रेवड़ी की राजनीति कहते हैं, इसका नाम तो सुना होगा। वही जब चुनाव होता है तो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया ट्रांसफर करके चुनाव को जीत लिया जाता है। दो अर्थशास्त्रियों का नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और अर्थशास्त्री मार्था नुसबाम। दोनों नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। दोनों का कहना है कि कैपेबिलिटी अप्रोच पर जो है फोकस करना चाहिए सरकार को। एक कैपेबिलिटी अप्रोच क्या होता है? जैसे किसी को भूख लगी है तो खाना खिलाने से अच्छा है उसको जो है ह्यूमन कैपिटल के रूप में उसको तैयार करना चाहिए। उसको नए अवसर, उसकी तकनीकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, उसकी गरिमामय जीवन और उसको जो है नए नए अवसर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए ताकि वो गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी जैसी आपदाओं से खुद लड़ सके और खुद एक ऐसा मुकाम हासिल कर सके और आगे चल करके देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर से बेहतर ह्यूमन कैपिटल बन सके। तो सरकारों को ये नहीं करना है। अगर सरकारें ये करती हैं तो देश विकसित हो जाएगा। समस्या इस बात की है, जैसे दक्षिण कोरिया ने किया। दक्षिण कोरिया 1953 में जब युद्ध लड़ता है तो उसके बाद उन्होंने फ्री बीज पर ध्यान नहीं दिया या रेवड़ी कल्चर पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सीधा सा कि इंडस्ट्री पर फोकस किया, उन्होंने ह्यूमन कैपिटल पर फोकस किया, उन्होंने तकनीकी शिक्षा पर फोकस किया, उन्होंने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया, उन्होंने रूरल डेवलपमेंट पर फोकस किया, ग्रामीण विद्युतीकरण पर फोकस किया, भू सुधारों पर फोकस किया। देन जाकर के वो एक विकसित राष्ट्र की जो है श्रेणी में आ सके हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था या हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाले राजनेताओं को और हमारे ब्यूरोक्रेट्स से लेकर के जो है प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के सारे वर्ग के लोगों को यह ध्यान में रखना है कि फ्रीबीज कल्चर अस्थायी उपाय नहीं है, कोई दीर्घकालिक उपाय नहीं है।